Dear students, today we will start new topic in Unit 3 Electromagnetism. Today we will cover force on a current carrying conductor placed in a magnetic field. हमने मैग्नेटिक फील्ड लिया और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर रख दिया. उस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, हमें फोर्स फाइंड आउट करना है. इन द डायग्राम यू कैन सी दैट देयर इज अ करंट कैरिंग वायर. डायग्राम में हमने एक करंट कैरिंग वायर ली. इस वायर की टोटल लेंथ में से हमने एक स्मॉल लेंथ कंसीडर कर ली DL. वायर की कंप्लीट वायर की जो लेंथ है दैट इज L, और हमने एक पूरी वायर में से एक स्मॉल लेंथ कंसीडर कर ली. एक छोटा सा वायर का टुकड़ा ले लिया जिसकी लेंथ को हमने कंसीडर किया DL. D हम स्मॉल के लिए यूज़ करते हैं. कंप्लीट लेंथ L है, अगर हमने उसमें से कोई छोटा सा पार्ट लिया तो हम उसको DL लिखेंगे. D वर्ड है वो स्मॉल के को रिप्रेजेंट करता है. इस वायर में I अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग. वायर के अंदर I करंट फ्लो कर रहा है. तो ये जो स्मॉल ये एरो जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रही है, इस एरो का मतलब हमने यहाँ पे ये स्मॉल करंट एलिमेंट ले लिया है और इसके अंदर I करंट जा रहा है, इसलिए हमने लिख दिया IDL. यहाँ पे हमने जो मैग्नेटिक फील्ड लिया है उस मैग्नेटिक फील्ड को हमने कैपिटल B से डिनोट कर दिया, और IDL और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के बीच में जो एंगल है दैट एंगल इज थीटा. अब कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे, जिस करंट कैरिंग कंडक्टर को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया उसके ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, हमें वो फोर्स निकालना है. तो हमने क्या लिखा, DF, यानी जो स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्ट हो रहा है. जब हमने लेंथ स्मॉल ली है तो जो फोर्स एक्सर्ट होगा उस लेंथ के कारण इट विल ऑल्सो बी स्मॉल. तो स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स को हमने DF से डिनोट किया. DF इज इक्वल टू IDL क्रॉस B. IDL हमारे पास वो स्मॉल करंट एलिमेंट है और कैपिटल B जो मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया है वो है. जब हम क्रॉस रिमूव करते हैं तो उस केस में हमारे पास क्या आ जाता है, साइन आ जाता है. क्रॉस रिमूव करने के साथ साथ आपने वेक्टर की जो डायरेक्शन एरोज ले रखी हैं DF के ऊपर, DL के ऊपर और B के ऊपर, ये डायरेक्शन एरोज भी हमें रिमूव करनी होती हैं. तो DF हमारे पास यहाँ क्या आ गया, IDL B साइन थीटा. थीटा इज द एंगल बिटवीन B एंड DL. करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा. तो जब भी हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस केस में हमारे पास जो फोर्स लगता है DF दैट इज IDL B साइन थीटा. नाउ वी विल डू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमें कहता है बेटा कि अगर हम अपने लेफ्ट हैंड की 3 फिंगर्स यूज़ करें, एक हमने थंब यूज़ किया, एक हमने फर्स्ट फिंगर ली, और एक जो फर्स्ट फिंगर के बाद में जो हमारी मिडल फिंगर है हमने वो ली. ये 3 फिंगर्स हमें यूज़ करनी है. थंब, फर्स्ट फिंगर जो हमारी है वो, जिसको हम 4 फिंगर बोलते हैं, और ये हमारी मिडल फिंगर है यानी जो हमारी बड़ी वाली उंगली है ये. इन तीनों फिंगर्स को हमने ऐसे स्ट्रेच करना है कि इनमें आपस में 90 डिग्री के एंगल बन जाए. इन तीनों के अंदर आपस में कैसे एंगल बनने चाहिए, 90 डिग्री. हमने अपना थंब लिया, फर्स्ट फिंगर ली और बड़ी वाली फिंगर ली, उनको हमने ऐसे स्ट्रेच कर दिया कि उनके बीच में एंगल कितना बन जाए, 90 डिग्री का एंगल बन जाए. अब अगर जो हमारी ये फर्स्ट फिंगर है यानी जो हमारी 4 फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड को दिखाए, मैग्नेटिक फील्ड को हम कैपिटल B से डिनोट करते हैं, ये किसको दिखाए, मैग्नेटिक फील्ड को दिखाए. और जो हमारी ये बड़ी वाली फिंगर है जिसको मिडल फिंगर बोलते हैं, ये मिडल फिंगर किसको दिखाए, करंट को, CURRENT, ये करंट को शो करे. फर्स्ट फिंगर दिखा रही है मैग्नेटिक फील्ड को, सेकंड फिंगर दिखा रही है करंट को, यानी जो बड़ी वाली उंगली है वो करंट को रिप्रेजेंट कर रही है. उस केस में जो हमारा ये थंब है, ये थंब हमें क्या दिखाएगा, फोर्स की डायरेक्शन दिखाएगा. थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन दैट केस. एक बार हम इसी चीज़ को फिर से समझेंगे कि हमने क्या किया. अपनी हमने थंब लिया, एक हमने इसके अंदर अपनी थंब के साथ साथ हमने फर्स्ट फिंगर ली अपनी, और साथ साथ हमने क्या किया, एक मिडल फिंगर ली. थंब लिया हमने,
थंब के साथ में फर्स्ट फिंगर ली और फिर हमने ये मिडल फिंगर ली। बाकी सब फिंगर्स भी हैंड्स पे तो हैं ही, लेकिन हम ये 3 फिंगर्स यूज़ कर रहे हैं। इन तीनों फिंगर्स को हमने आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर करना है, यानी इनके बीच में भी एंगल 90 डिग्री बने, इनके बीच में भी एंगल 90 डिग्री बने। फर्स्ट फिंगर अगर करंट की डायरेक्शन, अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है, फर्स्ट फिंगर किसकी डायरेक्शन को शो करती है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है। फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को पॉइंट कर रही है, और जो हमारी मिडल फिंगर है करंट को पॉइंट कर रही है, उस केस में हमारा थंब फोर्स को पॉइंट करेगा। इस चीज़ को ऐसे याद रखा जा सकता है, फादर मदर चिल्ड्रन, थंब फोर्स फादर यानी फोर्स, फर्स्ट फिंगर मदर यानी मैग्नेटिक फील्ड, और मिडल फिंगर किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करिए? सी, चिल्ड्रन यानी करंट को। तो ये हमारे पास फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है कि हमने अपने लेफ्ट हैंड की का थंब, फर्स्ट फिंगर और मिडल फिंगर, ये 3 फिंगर्स यूज़ की। इन तीनों को अगर हम आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर कर दें, तब हमारी फर्स्ट फिंगर अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है और हमारी जो बड़ी वाली उंगली है यानी मिडल फिंगर हमारी जो है वो अगर करंट की डायरेक्शन में है, तो उस केस में हमारा थंब क्या करेगा? उस केस में हमारा थंब हमें फोर्स की डायरेक्शन देगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितना फोर्स किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पे लगेगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। अभी हमने देखा था कि हमने एक छोटी सी लेंथ ली थी dl, स्मॉल लेंथ ली थी, इसको हम एलिमेंट्री लेंथ भी बोल देते हैं। तो जो हमने स्मॉल लेंथ ली थी कंडक्टर की, उसके अंदर हमारे पास df यानी जो स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स आया था, वो हमारे पास क्या आया था? वो स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स हमारे पास आया था आई जी एल बी साइन थीटा। हमारे पास ये वैल्यू आई थी, वही वैल्यू हमने यहाँ दोबारा यूज़ कर ली कि किसी एलिमेंट्री लेंथ के लिए, किसी स्मॉल करंट एलिमेंट की लेंथ के लिए अगर हम df निकालें यानी फोर्स निकालें, तो वो हमारे पास आई डी एल बी साइन थीटा आता है। अगर हमें टोटल फोर्स निकालना है पूरे के पूरे कंडक्टर पे, ये तो हमने एलिमेंट्री लेंथ के लिए निकाला, उस छोटे से टुकड़े के लिए निकाला। अगर हमें, ये तो हमने पूरी वायर में से एक छोटी सी लेंथ ली थी dl, इस dl लेंथ के लिए हमने फोर्स निकाला था, वो df आया। अब हमें पूरी इस लेंथ के लिए चाहिए, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल फोर्स निकालना है, तो उस केस में हमें एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यानी हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या करेंगे हम? इंटीग्रेशन। जब भी हम छोटे से बड़े की तरफ मूव करते हैं, उस केस में हम इंटीग्रेशन करते हैं। टोटल फोर्स निकालने के लिए हमने df का इंटीग्रेशन कर दिया। df की वैल्यू हमने पुट की आई डी एल बी साइन थीटा। अब हमें फोर्स निकालना है, तो आई बी साइन थीटा, ये तो हमारे पास कांस्टेंट है। इस एक्सप्रेशन में अगर हम देखें तो d के साथ क्या लिखा हुआ है? l लिखा हुआ है, यानी हमें इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू l करना है। तो इसके अलावा जो बाकी सारी चीज़ें हैं, हमें इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू l करना है। तो इसके अलावा आई बी साइन थीटा ये कांस्टेंट की तरह एक्ट करेंगे, इन्हें हम इंटीग्रेशन के साइन से बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन हमें किसका करना है? डी एल का इंटीग्रेशन हमें करना है। डी एल का इंटीग्रेशन क्या होगा? एल होगा, यानी हमें मिल जाएगा आई एल बी साइन थीटा। साइन थीटा रिमूव करेंगे तो हमारे पास दोबारा से क्या लग जाएगा? क्रॉस लग जाएगा। क्रॉस रिमूव करके हम साइन लगाते हैं। अगर हमारे पास एंगल 90 डिग्री हो, यानी जो करंट कैरिंग कंडक्टर आपने लिया है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, यानी अगर थीटा 90 डिग्री हो, तो साइन थीटा हमारे पास क्या होता है? इस एक्सप्रेशन में अगर हम पुट करें साइन थीटा साइन 90 डिग्री, हमारे पास क्या होता है? इट इज़ 1। तो उस केस में फोर्स क्या होगा? मैक्सिमम होगा। फोर्स हमारे पास कितना लगेगा? आई एल बी। उस केस में कंडक्टर के ऊपर फोर्स मैक्सिमम लगेगा। लेकिन अगर कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम है, यानी इफ थीटा इज 0, इन दैट केस साइन 0 बिकम 0 और फोर्स कितना एक्ट करेगा बॉडी पे? 0। नो फोर्स विल एक्ट ऑन द कंडक्टर। अगर हम कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड की सेम डायरेक्शन के अंदर अलाइन कर दें, तो कल भी आपको लेक्चर में बताया था बेटा, जब दो क्वांटिटीज सेम डायरेक्शन में होती हैं उस टाइम उनके बीच में एंगल नहीं होता। एंगल नहीं होता इसका मतलब एंगल कितना होता है? 0 डिग्री।
दो क्वांटिटीज़ अगर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में जाएंगी तभी उनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। तो अगर कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में अलाइन है देन थीटा इज़ ज़ीरो एंड साइन ज़ीरो इज़ ज़ीरो। तो उस केस में जब हमारे पास इस एक्सप्रेशन में साइन ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा तो इसका मतलब हमारे पास फोर्स भी क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। सिमिलरली अगर थीटा 180 डिग्री हो यानी कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दे आर एंटी पैरेलल, अगर एंटी पैरेलल हो जाते हैं तो उस केस में एंगल कितना बन जाता है, 180 डिग्री एंड साइन 180 इज अगेन ज़ीरो। साइन 180 ज़ीरो है तो इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग फिर से हमारे पास फोर्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो। यानी फोर्स हमारे पास ज़ीरो होगा अगर थीटा ज़ीरो हो या थीटा 180 हो, दोनों केसेस में फोर्स हमारे पास ज़ीरो होगा। और फोर्स मैक्सिमम होगा अगर थीटा हमारे पास 90 डिग्री हो, क्योंकि एंगल साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1 होती है। तो उस केस में फोर्स हमारे पास मैक्सिमम होगा यानी F इज इक्वल टू ILB। दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। आई होप you understand this derivation well. In case of any doubt, you can discuss with me anytime. Thank you.